मैं आपको यह बताना चाहता हूं, फिलहाल 25 जून तक सांसदों के शपथ का काम चलेगा, लेकिन 26 जून का दिन बहुत अहम होने वाला है। 26 जून को सत्ता पक्ष और विपक्ष की ताकत का एहसास होगा। 26 जून को लोकसभा के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहम और जरूरी है। बीजेपी की रणनीति जहां स्पीकर चुनाव के जरिए यह संदेश देने की होगी कि एनडीए के सभी घटक दल मजबूती के साथ हैं और गठबंधन में किसी तरीके का कोई विरोधाभास नहीं है। विपक्ष की रणनीति यह है कि स्पीकर चुनाव के बहाने सरकार को डिप्टी स्पीकर पद देने से उसे मजबूर किया जाए। लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष को भी उम्मीदवार उतार देना चाहिए। ऐसा पहली बार होगा जब इस पद के लिए चुनाव की नौबत आएगी। ऐसा हुआ तो आम सहमति से स्पीकर चुनने की अब तक चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा डिप्टी स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। स्पीकर का पद सत्ताधारी पार्टी को मिलता रहा है और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि संख्या बल सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में है, ये जानते हुए भी विपक्ष उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे संसद से एक संदेश देने की रणनीति है, जो नतीजों के बाद से विपक्ष ये कहता रहा है कि इस बार सरकार को खुली छूट नहीं देंगे। विपक्ष परंपराओं का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है और उम्मीदवार उतारने के पीछे भी यही संदेश देने की रणनीति नजर आ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव हुए उसके बाद से लगातार यह बात कही जा रही थी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून के आने के बाद से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल की शपथ भी हो गई। इस तरह अब देश के सामने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। 18वीं लोकसभा कई मायनों में बहुत खास है। 60 साल बाद पहली बार लगातार 3 बार कोई प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहा है। 18वीं लोकसभा का सत्र नए संसद भवन में हो रहा है। 2014-2019 की तुलना में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। 18वीं लोकसभा में एनडीए की सरकार है और एनडीए गठबंधन के पास 293 सांसद है। इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं। 10 साल में पहली बार लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा। पिछले 10 साल से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मामलांकन नियम के